नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेन ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। आज हम मनप्पुरम फाइनेंस से क्वार्टर फोर रिजल्ट देखेंगे और कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स कैसे रहे पिछले क्वार्टर और पिछले साल से। अगर हम बात करें, कोई शेयर ने डिविडेंड दिया है, 0.57 पैसे का डिविडेंड दिया है, यानी 75 पैसे का शेयर ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरफ चले तो ये कंपनी के रिजल्ट्स रहे। रिजल्ट्स को जूम कर लेता हूँ जिससे आपको ढंग से दिखाई दे। अगर हम देखें, अगर इनके टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, इनका टोटल रेवेन्यू आया है 13 फिगर्स इन करोड़ है, तो 1315 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाई है। और अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, 1352 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, तो पिछले साल था 1187 करोड़ का। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस से हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मार्जिनली गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 1318 करोड़ का इनका टोटल इनकम आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1354 करोड़ का, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1191 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें 30-35 करोड़ की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंस के बारे में बात करें, 710 करोड़ का इनका एक्सपेंस इस क्वार्टर में आया है, जो पिछले क्वार्टर में 730 करोड़ था, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 730 ही करोड़ था। तो अगर हम देखें, एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा सिग्नल हम कह सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें, टैक्स कटने से पहले का प्रॉफिट 607 करोड़ का इनका टैक्स से पहले का प्रॉफिट था 607 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 622 करोड़ का, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 460 करोड़ के आसपास का। अगर हम देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मार्जिनली गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यानी टैक्स कटने के बाद कितना टैक्स कट कुटा के कितना प्रॉफिट कमा पाई कंपनी, 457 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कमा पाई, जो कि पिछले क्वार्टर में 465 करोड़ का था, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 339 करोड़ का था। अगर हम देखें, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है हर चीज में। अगर हम डायरेक्ट ईपीएस पे जाए, तो अगर हम देखें, जो ईपीएस पिछले साल 4.03 था, पिछले क्वार्टर 5.050 था, वो अब हो चुका है 5.41। वही सेम चीज हम इसमें भी नोटिस कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ोतरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मार्जिनली गिरावट। अगर हम बात करें, रिजल्ट्स फ्लैट ही थे, कोई मतलब अच्छे रिजल्ट्स थे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम ईयर ऑन ईयर बेस को कंपेयर करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेस हमें कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी, और आप इसमें डेफिनेटली, अगर आपके पास है, डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर हम स्टॉक की तरफ चले तो ये मार्केट को आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिजल्ट्स इतने खास भाई नहीं। आप रिजल्ट्स आने के बाद, मार्केट के बीच में रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में 2% की करेक्शन भी दिखाई दी, और ये शायद करेक्शन हम 1-2 दिन तक और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें, स्टॉक 6 महीने में स्टॉक नेगेटिव रहा है। इस स्टॉक की गलती नहीं है, सारे स्टॉक जो सेक्टर का लीडर है, जो कि म्यूचुअल फाइनेंस है, उसने भी 6 महीने में कुछ भी करके नहीं दिया। अगर हम 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 1 साल में स्टॉक ने 34% के पॉजिटिव रिटर्न कमा के दिए हैं। तो अगर हम 5 साल की अवधि के बारे में बात करें, 5 साल में भी स्टॉक ने आपको 200% के रिटर्न कमा के दिए हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट देखें तो हमें पता चल रहा है स्टॉक काफी रिस्की है, काफी वॉलेटाइल हमें देखने को मिलता है, और ये वॉलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी है। तो 2010 से 36 रुपए का स्टॉक था, जिसने अभी तक आपको 350% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखो, इसका मार्केट कैप 13,500 करोड़ का एक मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। इसका पी रेशो देखो 8.22 का पी है, और कंपनी डिविडेंड यील्ड भी अच्छा देती है, 1.12% कंपनी डिविडेंड यील्ड भी देती है। अगर हम बात करें, अगर आपको इसी सेक्टर का सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि गोल्ड लोन का है, तो आप डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको चाहते हो, आपको मनप्पुरम फाइनेंस में इन्वेस्ट करना और आप इन्वेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे आपको स्टॉक को छोड़ना चाहिए। अगर आपको भी ट्रेडिंग आइडियाज से टिप्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।